लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशंस कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशंस के बारे में, डिविजन्स के बारे में एंड ग्रेटर फाइंड द ग्रेटर वन वाले के बारे में, राइट बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। तो बच्चों करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो फिर भी आपको एलसीएम निकालना पड़ रहा था, राइट, देन आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा था, देन सिंप्लीफिकेशन करना पड़ रहा था। यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिंपल क्या करना है, लाइक अगर दे रखा है b बाय a मल्टीप्लाइड बाय c बाय d, आपने b को c से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली, a को d से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली, एंड जो भी आएगा आंसर उसे निकाल देना है। एक चीज जो यहाँ पर ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर यहाँ पर कोई भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है पहले ही स्टेप में, कोई भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है पहले ही स्टेप में, तो उसको कर लेना है, सो दैट आपका जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट रहेगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। जिन लोगों को ये चीज समझ नहीं आई वो एग्जांपल्स के थ्रू समझ जाएंगे, बट आपको बता रहा हूं कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रैक्शंस का, तो सबसे पहला स्टेप होगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे सो दैट हमारी जो कैलकुलेशंस है या फिर मल्टीप्लिकेशंस है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। जल्दी से चलते हैं एग्जांपल नंबर 1 और समझते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/6। अब इसको डायरेक्टली बच्चों कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन में 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। सिंपली सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 3 into 2 is 6 and 6 into 4 is 24। बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 1/4। अब देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपको इसलिए समझाया, लाइक फॉर्मूला के थ्रू इसलिए समझाया कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चीज समझ आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन होती क्या है। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस नहीं की कि यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो 3/4 तो है, तो ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन 2/6 तो सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 भी 2 के टेबल में आता है और 6 भी आता है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। अगेन यहाँ पर और सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, राइट। सो 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, तो मतलब मेरे को ये भी स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। करना क्या है, सिंपली 3 से 3 कट हो गया तो 1/4 मेरा सिंपल आंसर आ गया। दोबारा सुनना, दोबारा मैंने क्या करा, 3/4 था मल्टीप्लाइड बाय 2/6 था। बच्चों मैंने सिंप्लीफिकेशन कर लिया इसी स्टेप में, मतलब कि 1 से कट गया, ये क्या हो गया, 3 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नाउ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो बच्चों सिंपल मेरा एक ही स्टेप में आंसर क्या आ गया, 1/4, राइट बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो जल्दी से आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देख लो कि कहीं पर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, 2/3 8/9, नहीं, कहीं पर भी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है। तो बच्चों सिंपली क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन में 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। बच्चों 2 into 8 is 8 into 2 is 16, राइट। 16 अपॉन में 3 into 9 is 27। बच्चों सिंप्लीफिकेशन कर आगे को हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के या किसी की भी टेबल में नहीं आते, तो आंसर मेरा सिंपली आ गया 16/27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप, हाँ जी सर कर सकते हैं। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पर, 3 के टेबल में 27 आता है 9 पर, राइट। 10 के टेबल में 30 आता है 3 पर, 10 के टेबल में 20 आता है 2 पर। नाउ 3 के टेबल में बच्चों 3 आता है 1 पर, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर, राइट बच्चों। सिंपली क्या आ गया मेरे पास, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर क्या आ गया बच्चों, 5/6, राइट। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, लाइक ऐसे भी कर सकते थे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन में 27 मल्टीप्लाइड बाय 20। लेकिन क्या होता बच्चों, कैलकुलेशंस बहुत बढ़ जाती है। 15 को 30 से मल्टीप्लाई करता 450 आता, फिर 27 को 2 से करता तो बच्चों इसमें आता 520, राइट। सो इस तरीके से कैलकुलेशन, 540, इसमें कैलकुलेशंस बहुत बढ़ जाती है बच्चों, राइट। सो कैलकुलेशंस क्यों बढ़ाना जब हमारे पास सिंप्लीफाई करके सीधा ही आंसर आ रहा है, राइट बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि बच्चों क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27/18 मल्टीप्लाइड बाय 16/5।
20। सबसे पहले देखो क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, हाँ जी सर 3 के टेबल में 27 9 पर, 3 के टेबल में 18 6 पर, और हो रहा है हाँ जी सर 4 के टेबल में 16 4 पर, 4 के टेबल में 25 पर, और कोई सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, हाँ जी सर 2 के टेबल में 4 2 पर, 2 के टेबल में 6 3 पर, और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, नहीं सर अब नहीं हो रहा है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, सिंपली आंसर क्या आ गया बच्चों 18 बाय 15। अभी एक और सिंप्लीफिकेशन था बच्चों, देखो हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, सिंप्लीफिकेशन क्या था यहाँ पर 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो सिंपली मेरे पास क्या आंसर आ जाता, सिंपली मेरे पास आंसर आ जाता 3 into 2 is 6 upon 5। अब वैसे मैं यहाँ पर भी कट कर सकता हूँ, तो 6 and 5, 3 के टेबल में 6 by 5, तो बच्चों आंसर मेरे पास क्या आ गया 6 by 5, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस ट्रिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देखो क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, हाँ जी सर हो रहा है 11 के टेबल में 11 1 पर, 11 के टेबल में 33 3 पर, बच्चों यहाँ पर 2 के टेबल में 7 पर, 2 के टेबल में 56 कब आता है बच्चों 2 8 28 पर, फिर 7 के टेबल में 7 1 पर, 7 के टेबल 28 4। आप देख लो कितना सिंप्लीफाई हो गया, कहाँ पर मेरे को 14 को 33 से मल्टीप्लाई करना था, 11 को 56 से, अब मेरे को क्या करना है सिर्फ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 4 से करना है, आंसर आ गया 3 by 4। विद इन अ सेकंड हम आंसर निकाल रहे हैं बच्चों इस तरह के मल्टीप्लिकेशंस के, राइट। चलो सो अब बच्चों मल्टीप्लिकेशन, आई बिलीव आपको फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन के ऊपर। तो डिवीजन देख के बच्चों घबराना नहीं कि आप डिवाइड कैसे करेंगे, ये सेम ही कंसेप्ट चलेगा मल्टीप्लिकेशन वाला, बस जो एक डिफरेंस आएगा बच्चों क्या आएगा मैं बताता हूं आपको। जैसे मेरे को a by b को डिवाइड करना है c by d से, तो मैं करूंगा क्या, मैं a by b को एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है, और c by d को उल्टा कर दूंगा, c by d को रेसिप्रोकेट कर दूंगा, मतलब कि d by c कर दूंगा। और यहां पर जब मैं d by c कर दूंगा, जब इसको मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा, तो बच्चों बीच में लगा दूंगा मल्टीप्लिकेशन, सिंपल बीच में लगा दूंगा मल्टीप्लिकेशन, आंसर हमारा फिर डायरेक्टली आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में b मल्टीप्लाइड बाय c। तो यहाँ पे क्या है, एक स्टेप बढ़ गया बस, कि इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए मैंने c बाय d को क्या किया, d बाय c कर दिया। उसके बाद वही मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इक्वेशन आ गई, सिंपलीफाई करो आंसर निकाल दो, राइट। चलो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चंस पर और समझते हैं। जैसे कि बच्चों ये क्वेश्चन है 2 by 3 डिवाइडेड बाय 4 by 6। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 by 3 तो एज इट इज रहेगा, और ये 4 by 6 क्या हो जाएगा बच्चों 6 by 4, राइट। अब देखो क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, हाँ जी सर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो बच्चों क्या आ गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर क्या आ गया बच्चों 1, सिंपल, राइट। क्या किया, बस एक स्टेप बढ़ गया, इस डिवाइड को हटाने के लिए मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि है 14 डिवाइडेड बाय 18। अब डिवाइड को मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट, मतलब कि 25 by 16 आ जाएगा, 24 by 16 आ जाएगा, 16 by 24 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 by 16 आ जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, हाँ जी सर हो रहा है, कैसे हो रहा है सर, 2 के टेबल में 18 आता है, 9 पर, 2 के टेबल में 24 आता है, किस पर 12 पर, 3 के टेबल में 9 3 पर आता है, 3 के टेबल में 12 4 पर आता है, राइट। 4 के टेबल में 4 1 पर आता है, 4 के टेबल में 16 4 पर आता है, राइट। अब बच्चों 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, 2 के टेबल में 7 14 पर आता है, आंसर क्या आ गया बच्चों 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आ गया 7 by 6, सिंपल, राइट। क्या किया, पहले हमने डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, सिंपलीफिकेशन किया, नॉर्मल आंसर निकाल दिया। एग्जांपल नंबर 3 बच्चों, अगेन क्या करना है 6 by 21 एज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड की जगह, तो ये हो जाएगा 18 by 20। सर क्या करना है, सिंपलीफिकेशन करना है, 3 के टेबल में 6 पर, 3 के टेबल में 7 पर, राइट। 2 के टेबल में 6 3 पर आता है, 2 के टेबल में 20 10 पर आता है बच्चों। और कुछ हो रहा है सिंपलीफिकेशन, नहीं सर नहीं हो रहा, तो 6 3 जा 18 7 10 जा 70 बच्चों आंसर ना। अभी और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किससे, 2 से, 2 से हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा 35, तो बच्चों 9 by 35, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो देखते हैं, देखो करना क्या है 11 by 92 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा रेसिप्लिकेशन हो जाएगा 20 by 30, सिंपलीफाई कर लो 10 2 जा 10 3 जा, और कुछ हो रहा है 2 1 जा 2 4 जा 6 जा, राइट। 46 2 से क्या आता है बच्चों 92 आता है, राइट।
अब बच्चों क्या करना है, 11 अपॉन में 46 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 11 अपॉन में 46 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है बच्चों, 138। ये क्या आ गया मेरा आंसर, राइट बच्चों। तो बच्चों आगे आ जाता है हमारा फाइंड द ग्रेटर वन, ये हमारी आज की लास्ट टेक्निक होगी। तो बच्चों फाइंड द ग्रेटर वन कैसे निकालते हैं, फाइंड द ग्रेटर वन निकालने के लिए बच्चों हमारे पास 4 ट्रिक्स होती हैं। कितनी ट्रिक्स होती हैं, 4 ट्रिक्स होती हैं। तो सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 समझते हैं बच्चों। ट्रिक नंबर 1 क्या होती है, ट्रिक नंबर 1 में क्या होता है, हमारे न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर सेम होता है एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 की बात करूं तो ट्रिक नंबर 2 में बच्चों न्यूमरेटर जो होता है हमारा वो डिफरेंट होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चों, सेम होता है, राइट। सो ट्रिक नंबर 1 में क्या होता है, न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। ट्रिक नंबर 2 में बच्चों न्यूमरेटर डिफरेंट होता है और डिनोमिनेटर सेम होता है। अभी एग्जांपल्स लेके भी समझाऊंगा, पहले ट्रिक्स के टाइप समझ लो, कितने टाइप की ट्रिक्स होती हैं बच्चों, राइट। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 में बच्चों क्या होता है, ट्रिक नंबर 3 में हमारा जो डिफरेंस होता है, क्या बेसिकली जो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर होता है, राइट। जो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस होता है, राइट, वो क्या होता है, सेम होता है। अब उसमें ग्रेटर वन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको जब मैं ट्रिक समझाऊंगा तब बताऊंगा, अभी बस मैं टाइप्स बता रहा हूं, ठीक है। एंड ट्रिक नंबर 4 क्या होता है बच्चों, ट्रिक नंबर 4 क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस डिफरेंट होता है, राइट। तो बच्चों पहली ट्रिक क्या होगी, पहली ट्रिक होगी जिसमें न्यूमरेटर सेम होगा एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। दूसरी ट्रिक होगी बच्चे इसमें न्यूमरेटर डिफरेंट होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। तीसरी ट्रिक होगी जिसमें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और चौथी ट्रिक होगी बच्चों इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब आओ बच्चों सबसे पहले लाइक ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 को समझते हैं। सबसे पहले बताता हूं बच्चों ट्रिक नंबर 1 आपको, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर के ट्रिक नंबर 1 समझाता हूं। तो बच्चों लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है न्यूमरेटर मेरे को सेम रखना है, लेट से 4/2, 4/7, 4/9 एंड 4/12। लेट से बच्चों मेरे को ये दे रखे हैं फ्रैक्शंस। अब मेरे को क्या निकालना है, व्हिच वन इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, व्हिच वन इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बच्चों इसमें क्या करना होता है, जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर, जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर का यहाँ पे 2, 7, 9 एंड 12, राइट। तो जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, मेरे पास सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, ग्रेटर फ्रैक्शन या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 4/2, 4/7, 4/9 एंड 4/12, इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है बच्चों, 2 है। तो मतलब कि 4/2 जो होगा मेरा वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, राइट। एंड सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा बच्चों, इसी तरीके से 4/12, ये क्या होगा मेरे पास, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा बच्चों, राइट। समझ आ गया ट्रिक नंबर 1 आई बिलीव। एक और क्वेश्चन लेता हूं, फॉर एग्जांपल 1/10, 1/13, 1/42, 1/89। बच्चों इसमें मेरे को क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर सेम है 1, 1, 1, 1, राइट। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ट्रिक 1 सैटिस्फाई होगी, इसकी कंडीशन सैटिस्फाई होगी ट्रिक 1 की। अब इसमें क्या होता है, ट्रिक में जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होती है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होती है। इसी तरीके से अगर लोएस्ट फ्रैक्शन की बात करूं तो बच्चों क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा बच्चों, राइट। सो आई होप आपको ट्रिक 1 समझ आई होगी। अब ट्रिक 2 समझाता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। सो ट्रिक 2 क्या कहती है बच्चों, कि न्यूमरेटर जो है डिफरेंट होगा और डिनोमिनेटर जो है सेम होगा। ट्रिक 2 क्या कहती है, न्यूमरेटर जो है डिफरेंट होगा और डिनोमिनेटर जो है सेम होगा। इसके एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। फॉर एग्जांपल 2/7, 3/7, 7/7, 9/7, 14/7,
89/7। तो बच्चों इस ट्रिक में क्या है, देखो ये सेकंड ट्रिक है, ये कौन सी है, ट्रिक नंबर 2 है। करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है ये क्या ट्रिक 2 को सैटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। कंडीशंस क्या है, न्यूमरेटर डिफरेंट होना चाहिए, हाँ जी सर डिफरेंट है, 2 3 7 9 14 एंड 89, और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, हाँ जी सर सेम है, 7 7 7 7 7 7। तो इस केस में बच्चों क्या होगा, जो ट्रिक 1 थी उसमें क्या था, डिनोमिनेटर डिफरेंट थे और न्यूमरेटर सेम थे। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है। इस ट्रिक में ट्रिक 1 का जस्ट अपोजिट होगा, ट्रिक 1 का जस्ट अपोजिट होगा। अब इसमें क्या होगा, जो भी न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, तो बच्चों उस ट्रिक में क्या था, ट्रिक नंबर 1 में जो भी डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता था वो फ्रैक्शन क्या होती थी, ग्रेटेस्ट होती थी, राइट। अब यहां पर क्या होगा, जो भी न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, जो भी न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी हमारी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, वो क्या होगी हमारी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बच्चों। और जो भी न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो क्या होगी हमारी बच्चों स्मॉलर फ्रैक्शन, वो क्या होगी हमारी स्मॉलर फ्रैक्शन। तो इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बच्चों क्या है 89/7, ये क्या है हमारी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, और स्मॉलर फ्रैक्शन क्या है बच्चों हमारी 2/7। सिंपल। आई होप आपको ट्रिक 1 एंड ट्रिक 2 समझ आई होगी। अब चलते हैं बच्चों ट्रिक 3 पर। ट्रिक 3 का मैंने एक क्वेश्चन पहले से ले रखा है। ट्रिक 3 का अगर मैं आपसे बात करूं तो ट्रिक 3 क्या कहती है कि जो डिफरेंस है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, मतलब कि डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ये जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सभी तरह की फ्रैक्शंस में। तो यहाँ पर बच्चों फ्रैक्शंस क्या कहते रखिए 3/10, इसका डिफरेंस क्या है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 7 है। 11/18 इसका डिफरेंस क्या है, 18 - 11 करूंगा तो 7 हो जाएगा। देन अगेन 1/8, अब 1/8 का डिफरेंस क्या है बच्चों, अगेन 7 है। इसी तरीके से 7/14 का डिफरेंस भी क्या है 7 है। अब आप देखो कि सारी के सारी फ्रैक्शंस का डिफरेंस क्या है, सेम है, डिफरेंस क्या है सेम है। और इन एनी केस जब भी सब की सब फ्रैक्शंस का डिफरेंस सेम होगा तो बच्चों जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा रहेगा, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा रहेगा वो हमारी होगी ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें देखो बच्चों न्यूमरेटर किसका सबसे बड़ा है 11/18 का, इसमें सबसे ज्यादा न्यूमरेटर किसका है 11। 11/18 में 11 सबसे ग्रेटेस्ट है, हमारे पास क्या क्या 1 3 7 एंड 11, राइट। तो बच्चों 11 सबसे बड़ा है तो मतलब कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी 11/18। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों 11/18। तो बच्चों अब जल्दी से समझते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्रिक 1 चेक करते हैं। ट्रिक 1 क्या थी, न्यूमरेटर जो है हमारे डिफरेंट होने चाहिए और डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो ना ही ट्रिक 1 लग सकती है, ना ही ट्रिक 1 लग सकती है, ना ही ट्रिक 2 लग सकती है, राइट बच्चों। अब थर्ड ट्रिक क्या कहती है कि डिफरेंस सेम होने चाहिए। डिफरेंस जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर बच्चों चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंस सेम है, हाँ जी सर डिफरेंस सेम है। यहाँ पर देखो 21/23 में 2 का है, 45/47 में भी 2 का है, 53/55 में भी 2 का है एंड 82/84 में भी 2 का है। तो बच्चों इस ट्रिक में क्या करते हैं, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वही फ्रैक्शन जो होगी सबसे बड़ी होगी। अब न्यूमरेटर किसका सबसे बड़ा है बच्चों 82/84 का, तो मेरे पास ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी आ गई बच्चों 82/84 मेरा आंसर। सिंपल, कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास डिफरेंस सेम है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो हमारा क्या है ग्रेटर है, ग्रेटर फ्रैक्शन है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ट्रिक 1 अप्लाई हो सकती है, नहीं सर। ट्रिक 2 अप्लाई हो सकती है, नहीं सर। क्यों, ना तो हमारे न्यूमरेटर सेम है, ना ही हमारे डिनोमिनेटर सेम है। ट्रिक 3 अप्लाई हो सकती है, देखते हैं डिफरेंस निकाल के। तो बच्चों इसका डिफरेंस क्या है 5, 11/16 का डिफरेंस 5, 12/17 का डिफरेंस 5, 21/26 का 5, 30/35 का 5। तो बच्चों सबका डिफरेंस 5 है, मतलब कि ट्रिक 3 हमारी अप्लाई हो सकती है। ट्रिक 3 में करना क्या होता है, अगर डिफरेंस सेम हो तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर ही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, मतलब कि 30/35 बच्चों हमारा क्या रहेगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। सिंपल। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन समझते हैं, राइट बच्चों।
तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 जल्दी से समझ लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं इसको ट्रिक 1 के लिए। क्या ट्रिक 1 अप्लाई हो सकती है? क्या न्यूमिनेटर जो है हमारे सेम है? नहीं सर। क्या ट्रिक 2 अप्लाई हो सकती है? क्या डिनोमिनेटर हमारे सेम है? नहीं सर। क्या ट्रिक 3 अप्लाई हो सकती है? देख लेते हैं, क्या पता डिफरेंस सेम आ जाए। तो देख लेते हैं, 6/7 का डिफरेंस बच्चों 1, 9/11 का 2। तो ट्रिक 3 भी अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि डिफरेंस क्या हो गए, अलग हो गए। अब क्या ट्रिक 4 अप्लाई हो सकती है? ट्रिक 4 क्या कहती है कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट। वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो हाँ जी सर अप्लाई हो सकती है क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर बच्चों 5/11 का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, 5/11 का हो जाएगा 6, 4/12 का 8। तो करना क्या है बच्चों, कुछ नहीं करना है, जो भी डिफरेंसेस आए हैं वो सारे के सारे डिफरेंसेस उसके न्यूमिनेटर के नीचे लिख दो। मतलब इन न्यूमिनेटर को एज इट इज उतार दो। मतलब मैंने 6, यहाँ पर बच्चों मैंने उतार दिया 9, यहाँ पर उतार दिया 5 और यहाँ पर उतार दिया 4। अब इन डिफरेंसेस को बच्चों इनके जस्ट नीचे लिख दो। तो मैंने लिख दिया इन सबके नीचे इनके डिफरेंसेस को। अब बच्चों क्या करो, 1, 2, 6, 8 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 1, 2, 6, 8 का 1, 2, 6, 8 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 24। अब जो भी एलसीएम आया है बच्चों उसको कर दो मल्टीप्लाई हर फ्रैक्शन के साथ। उसको कर दो मल्टीप्लाई हर फ्रैक्शन के साथ बच्चों, राइट। तो सबके साथ मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब क्या करना है, इनको सिंप्लीफिकेशन कर लो। तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, 6 1 जा 2, 6 4 जा 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब बच्चों क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लो। 24 into 6 क्या आ जाएगा बच्चों, 144। 12 into 9 क्या आ जाएगा बच्चों, 108। 4 into 5 क्या आ जाएगा बच्चों, 20। 3 into 4 क्या आ जाएगा, 12। तो बच्चों जो भी इसमें से सबसे बड़ा आंसर होगा, जो भी ग्रेटेस्ट डिजिट होगी, ग्रेटेस्ट डिजिट इसमें क्या है बच्चों, 144। तो मतलब कि मेरे पास 6/7 इज माय ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। 6/7 इज माय ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। और लोएस्ट फ्रैक्शन इस तरीके से क्या होगी बच्चों, जो हमारे पास सबसे लीस्ट आंसर आएगा। तो ये मेरे पास क्या होगी, लोएस्ट फ्रैक्शन। आई बिलीव आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। नहीं आई तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन से जल्दी से समझ लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये ट्रिक 4 का क्वेश्चन है, राइट। तो करना क्या है, सबसे पहले बच्चों न्यूमिनेटर को एज इट इज उतार दो, 3, 5, 10, 7 एंड 4। अब क्या करो बच्चों, न्यूमिनेटर के नीचे सबके डिफरेंसेस उतार दो, राइट। सो डिफरेंसेस 3 और 5 का डिफरेंस बच्चों क्या हो जाएगा, 2, 5 और 11 का 6, 10 और 13 का अगेन 2, 7 और 12 का बच्चों क्या हो जाएगा डिफरेंस 5 और 4/9 का भी हो जाएगा 5। अब बच्चों इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, 30। एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। बच्चों क्या करना है, एलसीएम से सभी फ्रैक्शंस को कर दो मल्टीप्लाई। एलसीएम क्या है 30, इसको कर दो सबसे मल्टीप्लाई। तो मैंने बच्चों यहाँ पर सभी फ्रैक्शन से कर दिया इसको मल्टीप्लाई। अब क्या करो, सिंप्लीफिकेशन कर दो। तो 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 45। इसका आ जाएगा बच्चों 5 into 5 is 25। इसका आ जाएगा बच्चों 150। इसका आ जाएगा बच्चों 7 6 जा 42। इसका आ जाएगा बच्चों 24। अब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी जिसका आंसर सबसे बड़ा आया होगा। तो 150 किसका आंसर आया बच्चों, 10/13 का। तो ये मेरे पास क्या हो गई, मेरी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, राइट बच्चों। और लोएस्ट फ्रैक्शन क्या होगी बच्चों, लोएस्ट फ्रैक्शन होगी जो इसका आंसर सबसे कम आया होगा। इसका आंसर 24 आंसर सबसे कम आया है, तो मतलब कि 4/9 मेरी हो गई बच्चों लोएस्ट फ्रैक्शन। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये सारी की सारी ट्रिक समझ आ गई होंगी, राइट। हमने लाइक व्हिच वन इज द ग्रेटर इन द फ्रैक्शंस, हमने सारी की सारी चारों की चारी ट्रिक समझ ली है, राइट बच्चों। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कौन सा नंबर बड़ा है वो कैसे निकालना है, वो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा। आगे बच्चों आ जाते हैं असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में हमने इन तीनों रिलेटेड टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप जाइए उनको प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट है तो हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर या फिर व्हाट्सएप पर हमको अपने डाउट भेजिए बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द कांसेप्ट्स ऑफ mixed fraction. So thank you so much guys, have a nice day, goodbye. For inquiries, mail
to info@learnwithrpn.com or WhatsApp to 9999075511.